बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज महल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की और इसमें पेंशन इस्लाहात के हवाले से आपसे बात करेंगे। एक डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। सरकारी डॉक्यूमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें पेंशन का मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है इसको ख़त्म करने की बात की गई है। और सबसे बढ़कर जो है वो है कि पेंशन बहाली, रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। इससे पहले जो है किसी पेपर में जो एक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था डॉक्यूमेंट, उसमें इसका जिक्र नहीं था पेंशन बहाली का। तो अब ये सरकारी तौर पर अप्रूव्ड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसमें पेंशन बहाली की जो सहूलत है इसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। यानी आइंदा से पेंशन बहाली नहीं होगी, पेंशन रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की सहूलत ख़त्म की जा रही है। इसके अलावा फैमिली पेंशन को जो है पेंशनर और स्पाउस की वफ़ात के बाद बच्चों तक 10 साल की मुद्दत तक जो है उसको महदूद किया जा रहा है। इसके अलावा 25% जो है उसको कम्यूट को किया जा रहा है 35 की बजाय। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ये लेटर है मोरखा 12 जनवरी 2024 का, और ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ को जो है ये लिखा गया है फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ की जो है वो राय तलब की गई है इन पेंशन इस्लाहात पर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो है वो लेटर है। इसमें 15 जनवरी तक जो है वो राय तलब की गई थी मुतलका मिनिस्ट्रीज से, जो कि जमा करानी थी फाइनेंस डिवीज़न में। इसके बाद जो है वो फाइनल अप्रूवल के लिए, फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल के लिए पेंशन इस्लाहात जो है वो उसका पेपर काबीना में पेश होना है। तो ये आप एनेक्स्चर ए जो इसके साथ लगाया गया है, जिस पर जो राय तलब की गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। इसमें ए बी जो है वो इतना ज़्यादा मुतलका नहीं है तो सही। इसमें मल्टीपल पेंशन ख़त्म की गई है और दूसरा री एम्प्लॉयमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद तो फिर कौन सी पेंशन जो है वो ले सकेगा। तीसरा जो है पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी, कि पेंशन वाज इंटाइटल्ड टू 3rd ईयर दैट इज अनमैरिड विडो डाइवोर्स डॉटर फॉर लाइफ। मौजूदा जो ये कानून चल रहा है इसमें है कि फैमिली पेंशन तीसरी सतह तक, तीसरी टियर तक अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर या डाइवोर्स डॉटर, उसको फॉर लाइफ टाइम फैमिली पेंशन मिलती है। ये मौजूदा कानून है। अब जो प्रोपोज्ड कानून है जो राइट साइड पर सी के सामने लिखा गया है, इसमें लिखा हुआ है कि पेंशन इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 3rd ईयर फॉर ओनली 10 years, कि 10 साल तक इसको अब महदूद कर दिया जाएगा। यानी पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद फैमिली पेंशन बच्चों में 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, अब ये लाइफ टाइम नहीं चलेगी। तो ये कुछ दोस्त जो कह रहे थे कि फैमिली पेंशन वाले जो हैं वो खुश हो जाएं और चूँकि ये पॉइंट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें तीसरे नंबर पर वो पॉइंट मौजूद है। चौथा पॉइंट है कि ईच ईयर इंक्रीज इन पेंशन इज ऑथोराइज्ड ऑन ग्रास ओब्लिक नेट पेंशन that is compounding effect, which means percentage increase is given on last drawn pension। यानी आखिरी जो पेंशन ले रहा होता था आदमी, पेंशनर, उस पर पेंशन इजाफा काउंट होता था विद कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ। लेकिन अब जो इस्लाहात में ये पॉइंट तजवीज़ किया गया है वो ये है कि इंक्रीज विल बी गिवन ऑन ग्रास ओब्लिक नेट पेंशन दैट इज ऑथोराइज्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के मौका पर जो ग्रास या नेट पेंशन कैलकुलेट होगी, उसी की बुनियाद पर आइंदा सालों में पेंशन इजाफा हुआ करेगा। तो इससे काफ़ी जो है वो पेंशन में इजाफे में कमी होगी, ज़्यादती नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा ई, कि इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट फॉर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट विद फुल बेनिफिट्स ऑन केस टू केस बेसिस। यानी प्रीमेच्योर अगर कोई रिटायरमेंट मौजूदा कानून के तहत लेना चाहता है तो वो ले सकता है विद फुल बेनिफिट्स। लेकिन जो प्रपोज किया गया है कानून वो ये है कि अर्ली रिटायरमेंट इज डिस्करेज्ड
and minimum 3% and maximum 10% penalty will be admissible to retiring individual. यानी जो अर्ली रिटायरमेंट लेगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेगा, सुपर एनुएशन 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होना चाहेगा, तो उसको 3% से लेकर 10% तक पेनल्टी उस पर आयद की जाएगी ताकि अर्ली रिटायरमेंट की हौसला शिकनी हो। अगला पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट एफ कि पेंशन ग्रांटेड ऑन लास्ट पे ड्रॉन ऑफ रिटायरिंग इंडिविजुअल। अब मौजूदा कानून के तहत जो पेंशन कैलकुलेट हो रही है वो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे के मुताबिक हो रही है, लेकिन इसको अब तब्दील करके पिछले 3 साल की यानी 36 माह की एवरेज बेसिक पे निकाली जाएगी और उसको शुमार किया जाएगा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन के लिए। तो इससे काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ेगा, माहाना पेंशन या नेट पेंशन भी कम बनेगी और ग्रेजुएटी भी कम बनेगी। अगला पॉइंट है कम्यूटेशन ऑब्लिक पेंशन ग्रांटेड टू रिटायरिंग इंडिविजुअल विद द रेशियो ऑफ 35% एंड 65%। तो 35 और 65% की रेशियो चल रही है इस वक्त, तो इसको भी तब्दील किया जा रहा है कम्यूट की शरह को, और अब 35 की बजाय 25% इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया वीडियो के शुरू में, वो है कि रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने अरसे के लिए पेंशन कम्यूट होती थी उतने अरसा मुकम्मल होने के बाद पेंशन मौजूदा जो कानून है उसके तहत बहाल हो जाती है, लेकिन अब जो प्रपोज किया गया है रूल वो है, सामने लिखा हुआ है एच के सामने कि रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड इन फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में पेंशन बहाली या रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। अब आइंदा जो पेंशनर रिटायर होंगे, मुलाजमीन रिटायर होंगे, आया इस शिक का इतलाक उन पर होगा या ऑलरेडी जो पहले पेंशन ले रहे हैं और उनकी पेंशन अभी बहाल नहीं हुई, तो आया उन पर भी इस शिक का इतलाक हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में वजाहत नहीं है। ये वजाहत जो है ये जो नोटिफिकेशन आएगा फाइनेंस डिवीजन का उसमें हो जाएगी। और आखिरी है कि पेंशन का मौजूदा निज़ाम जो है डिफाइंड बेनिफिट मॉडल जो चल रहा है इसको ख़त्म करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम जो है वो मुतारिफ कराया जाएगा इन पेंशन इस्लाहात में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट किस्म का ये डॉक्यूमेंट था, आपके साथ शेयर किया गया ऑफिशियल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।